बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ सबके पसंदीदा जनाब सदीक जान साहब। सबके नहीं, किस किस के? कुछ लोगों के। कुछ नहीं, सबके पसंदीदा। चलें, जो आपके चाहने वाले हैं उनके पसंदीदा। उनके घर हम पहुँचे हैं और एक बार फिर उन्होंने वक्त दिया है। बड़ा क्रूशल टाइम है और इतलात के मुताबिक फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो सदीक जान से पूछते हैं कि आगे क्या होगा और तहरीक इंसाफ के लिए ये कितना मुश्किल वक्त है। सदीक भाई, फवाद चौधरी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब आगे कौन कौन गिरफ्तार हो सकता है और हुकूमत का प्लान क्या है? देखें, फवाद साहब की गिरफ्तारी तो पहले भी कई बार कोशिश की गई लेकिन हो नहीं सकी थी। फवाद चौधरी काफ़ी अरसे से उनका नाम जो है वो उस लिस्ट में लिख लिया गया था कि ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, ये सवाल करते हैं, ये हमें एक्सपोज करते हैं, ये हमें नंगा करते हैं, ये असल जो इस वक्त गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, बदमाशी जो इस वक्त हो रही है उनकी तरफ इशारा करते हैं, तो इसको तो गिरफ्तार करना है। लेकिन खैर रात को उन्होंने बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़मान पार्क के बाहर। असल में फ़वाद चौधरी का मसला ये है, फ़वाद चौधरी को गिरफ़्तार करना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त अगर आप तहरीक इंसाफ में देखें, इमरान खान साहब के बाद जो 3-4 ऐसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनकी गुफ्तगू से बयानिया बनता है, जिनकी बात में दम होता है, सुनते जिनकी हैं लोग। बात सुनते हैं लोग, जिनकी बात में वज़न होता है, वो उनको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी था सही। और बहुत ज़रूरी है। और एक मैसेज देना है तहरीक इंसाफ को कि भई मज़ीद अब आप की गिरफ़्तारियाँ होंगी और आप जो है वो सवाल ना उठाएँ, बात ना करें, ये सारी चीज़ें। देखें, फवाद साहब के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी भोंडी सी एक एफआईआर दी है कि मुंशी क्यों का है। तो अब मुझे बताएं कि ट्विटर के ऊपर कोई इस वक्त तक 70-80 हज़ार ट्वीट्स हो चुके हैं मुंशी पे, सही। तो इन 70-80 हज़ार पे भी एफआईआर दे दें, नोटिस भी जारी कर रहे हैं एक और। नोटिस भी जारी कर दें। फिर अब कोई भी इलेक्शन कमीशन के सामने आके मुंशी कह के कहेगा तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो फिर माजी में बहुत सख्त तनकीद हुआ करती थी। आर के इलेक्शन जरदारी साहब कह चुके हैं। बिल्कुल वही ना, बहुत ज़्यादा। एक तो इंतजामी उहदा है, इसको इदारा है। बिल्कुल। तो ये सारा मामला है, असल में तो इलेक्शन कमीशन की तो औकात ही नहीं है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बेचारे की क्या औकात है, ये तो असल में जहाँ से हुआ है वहीं से ही हुआ है। इन बेचारों की क्या औकात है कि ये किसी की गिरफ्तारी के लिए एफआईआर करवाएं और ये सारी चीज़ें। लेकिन असल चीज़ जो है ना वो यही है कि देखें, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही है, मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। बात तो यह है कि आपने मुल्क को किस तरह से आगे लेके चलना है। इसी तरह से गुंडागर्दी, बदमाशी, दहशतगर्दी करनी है। मतलब कि यार आपने 1971 से कुछ नहीं सीखा। मतलब आप लेकिन मैं अक्सर ये बात अब कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि जब हम ये कहते हैं कि 1971 से कुछ नहीं सीखा, तो भाई वो क्यों सीखे 1971 से? 1971 वालों ज़िम्मेदारों को क्या सज़ा मिली? महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दिया। ठीक है? तो बात ये है कि अहमद रहमत तो दूर की बात है। हाँ, तो बात ये है कि जब 1971 के साने के ज़िम्मेदारों को कुछ नहीं कहा जा सका, तो फिर ये तो करेंगे। पता है ना कि इस मुल्क में होना कुछ नहीं। ज़ाहिर है सारे इदारे कंट्रोल्ड हैं, सारे इदारे गुलाम हैं, सारे इदारे मुलाज़िम हैं, सारे इदारे नौकर हैं। चपरासी बैठे हुए हैं बड़े-बड़े इदारों में, जो इस वक़्त हेड हैं, जो पूछ सकते हैं और अदालतों के फैसले जूते की नोक पे रखते हैं। एक पुलिस का एसएचओ जूते की नोक पे रखता है। ये आपने देख नहीं लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जज ने फैसला दिया कि इलेक्शन करवाएँ। इलेक्शन कमीशन ने कोशिश तक नहीं की। कोशिश तक नहीं की। उसके बाद क्यों? देखें उनके फिर उस वक़्त तो सबने कहा यार ये क्या कर रहे हैं और इलेक्शन। अभी तक उनको हुकूमत हाँ, जो है, हुकूमत को रास्ता दिया जा रहा है। सबने कहा इलेक्शन कमीशन ने कोशिश तक नहीं की, कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं हुआ। पुरसुकून बैठे थे, क्यों बैठे थे? क्यों? उसी अदालत के चीफ जस्टिस और एक और जज जो 2 जजेस सुन रहे हैं, कैसे वो रास्ता दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत को? 2 तारीख को केस लगाया, फिर 9 को लगाया, फिर बगैर सुने 19 को 26 तक। लगाया और बगैर सुने फिर 26 तक। ठीक है, तो बात ये है कि पूरा इस वक़्त सिस्टम आपका ना वो हाईजैक। इमरान खान के खिलाफ एक सहूलतकार बना हुआ है, ताकतवर हलकों का। और उनका यही है कि बस इमरान खान का रास्ता रोकना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें नंगा होना पड़े, हमें गंदा होना पड़े, ज़लील होना पड़े, ख्वार होना पड़े, मुल्क को जो उसकी कीमत अदा करनी पड़े। इस वक्त आप फ़हीम साहब अगर जाके लोगों से पूछें, हर दूसरा बंदा पाकिस्तान के अंदर आपको कहेगा कि मुझे मौका मिले तो ये मुल्क छोड़ जाऊँ। सही बात। ठीक है, मतलब अब तो यकीन करें, इससे ज़्यादा मायूसी की क्या बात होगी कि आपको अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर लगते हैं। सही बात। मतलब इससे ज़्यादा क्या पाकिस्तान अफसोसनाक की सूरत हाल। अफ़सोसनाक सूरत-हाल हो सकती है और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आज बांग्लादेश वाले शुक्र अदा करते होंगे अल्लाह का कि हम अलग हो गए थे। अलग हो गए। वरना आज वो भी ज़लील हो रहे सही होते, बात। वो भी ख्वार हो रहे होते, वो भी खुदकुशियाँ कर रहे होते। जिस मुल्क में आटे की लाइनों में लग के लोग जाने दे रहे हैं, उस मुल्क के अंदर पे ये खिलवाड़ होते हैं जो सब खिलवाड़ किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जुल्म ही देखें, है ना। ज़ुबैर नियाज़ी के ऊपर भी है इस वक़्त कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। एक खबर आई थी कि वो हुए हैं, लेकिन उनके भाई का है कि वो नहीं हुए, लेकिन उनको भी गिरफ़्तार उन्होंने करना है। और उनको इसलिए करना है
कि कल रात जो इमरान खान की गिरफ्तारी का जो मंसूबा अगर नाकाम हुआ है, वो जिन 3-4 लोगों की वजह से नाकाम हुआ है, उनमें से ज़ुबैर नियाज़ी एक हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ुबैर नियाज़ी बहुत एक्टिव हैं, बहुत जुर्रत वाले हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत दबंग हैं, बहुत उनके इस वक्त रूट्स हैं, और वो इस वक्त तंजीम को जिस तरह से चला रहे हैं लाहौर में, वो जिस तरह से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिस तरह से उनकी एक मौसर आवाज़ है, तो इस वक्त हर उस आवाज़ को खामोश कराया जाएगा, दबाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जो कि इमरान खान के सामने खड़ी है, जो इमरान खान के साथ खड़ा है। तो बात यह है कि फवाद चौधरी ज़ाहिर है जितने वो डट के खड़े हुए थे, उनको कई बार कहा गया कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, इमरान खान को छोड़ दो, लेकिन फवाद चौधरी ने नहीं छोड़ा। और इसके बाद गिरफ्तारियाँ और बहुत सारी होंगी। हमाद अजहर का भी देखें उसकी वजह ये है ना, अब ये एक एफआईआर करेंगे फ़ारूक हबीब पे, बिल्कुल हमाद अजहर पे करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हर उस पीटीआई के रहनुमा के ऊपर ये एफआईआर करेंगे जो सख्त बयान देगा, जो रेजिस्ट करेगा, जो इनको एक्सपोज करेगा, जो इनको नंगा करेगा, जो इनको गंदा करेगा, जो इनके असल औकात बताएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और इससे एक मैसेज ये दिया जाएगा कि अब किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन बात वही है, देखें फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी को गिरफ्तार किया, वो हो गए रिहा, ठीक है, फैसल चौधरी ने जाके रिहा करवा लिया। बात ये है आप कर लेंगे गिरफ्तार, कितने अर्से के लिए कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखें आप लोगों को, आपको एक ही इत्मीनान है, लोग नहीं निकल रहे, लोग चाहे ना निकलें, लेकिन लोगों के अंदर जो नफरत का लावा पक रहा है, ठीक है, उसको आप नहीं खत्म कर सकते। और मैं आपको बताऊं, ये तो आप ये बात है कि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन जदोजहद की कोई मेरा नहीं ख्याल गुंजाइश रह गई है, और तहरीक इंसाफ वो काम करेगी नहीं कि कोई खूनी इनकलाब वाला या कानून हाथ में लेने वाला। लेकिन ये एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली अगर लानी है, तो फिर कोई ऐसी तंजीम आएगी जो शायद इस लड़ाई में अपने 2-4-5 हज़ार बंदे मरवा दे। यानी इस हद तक मामला जाएगा, क्योंकि देखें 74 साल का कब्जा है, 74 साल से कोई काबिज हो, आप वो कब्जा छुड़ाना चाहें तो अगले छोड़ेंगे कब्जा, कम से कम 74 दिन में तो नहीं छुड़वा सकते, ठीक है ना। तो ये देखें कोई भी हो ताकतवर हो, जब उसका कब्जा होता है कहीं पे, कब्जा, और कब्जा भी सिर्फ ये ना हो, अच्छी खासी फसल लगती हो वहां पे, अच्छा खासा माल पानी आता हो, अच्छा खासा पैसा बनता हो, तो वो काबिज जो है वो कब्जा क्यों छोड़ेगा। तो ये हमारी जो शराफिया यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं इस निज़ाम के, 74 साल से उनका कब्जा है, तो आप कहते हैं कि 74 साल का कब्जा इतनी आसानी से वागजार हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। और इनको पता है कि सिर्फ इमरान खान ही वो आखिरी इस सिस्टम में वो शख्स है जो तकलीफ दे रहा है। जब इमरान खान का रास्ता साफ कर देंगे, हटा देंगे उसको, तो फिर उसके बाद आपने देख लिया पीपल्स पार्टी की औकात आपने देख लिया, नूली की औकात आपने देख लिया, पीटीएम की औकात आपने देख लिया है, कितना उन्होंने पीटीएम सारी, ठीक है, पीटीएम की मैं बात कर रहा हूँ, कितना उन्होंने नकीब महसूद के ऊपर उन्होंने पूरी पार्टी बना दी, पूरा उन्होंने उकसाया रियासत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, एंड में सीटें 2 लेके और बैठ गए। अब मुझे बताएं, एक बयान भी आपने सुना है मोहसिन तावड़ का या अली वजीर का, अली वजीर के ये भी ड्रामा है कि अली वजीर जेल में, ये वो जाके चेक तो करें कि अंदर कितनी सहूलियात है उसके पास। तो इस फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का सियासी तौर पर अगर इसको हम देखें तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? हुकूमत तो कह रही है कि ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है। देखें बात यह है कि हुकूमत को नुकसान है, फ़ायदा है, या जिसको भी फ़ायदा और नुकसान है, मुल्क को इसका बहुत नुकसान है। अपनी ज़िद और अना की खातिर आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, आप करते रहें। मसला क्या है? मसला ये है कि अगर मेरे हुक्म की कोई चीज़ हो रही है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, मेरी ज़ात को कोई नुकसान नहीं है ना, मैं तो बेनिफिशरी हूँ। अगर मेरे बाहर असासे जदादें हैं, मेरे पास पैसा है, माल है, ठीक है, मैं तो आराम से बाहर चला जाऊँगा, 2, 4, 5, 7, 8, 10 अरब कमा के मैं तो बाहर चला जाऊँगा। मसला क्या है? मसला तो इस मुल्क का है ना कि मुल्क के लोगों को नुकसान हो रहा है, अवाम को नुकसान हो रहा है, मुल्क के इदारों को नुकसान हो रहा है। लेकिन मसला ये होता है, ये ताकत का नशा होता है, ये ऐसा होता है, और ताकत का नशा भी होता है, फिर एक बेनिफिट भी होता है, पैसा माल भी आ रहा होता है। फिर आजकल आपको पता है कि हम ये भी बड़ा देखते हैं कि शरीफ खानदान के अगर आपके ऊपर एहसानात हैं तो वो एहसानात भी चुकाने होते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से 14 अरब रुपए मांगे हैं कि वो देंगे तो फिर इलेक्शंस हो सकेंगे। ऊपर से गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पंजाब पुलिस और जिस तरीके से निगरान हुकूमत के जरिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की डिमांड और ये इकदाम इलेक्शंस जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वो रुक जाएंगे, या रुकवाने की साजिश तो नहीं है? ये 1000% इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की जाएगी, और साजिश तो कोई रह गई है, कोई साजिश वाली अब गुंजाइश जो मुल्क के साथ कर दिया है, तो कर लें, इलेक्शन डिले कर लें। कितना डिले करेंगे? महीना कर लेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। निगरान सेटअप को आगे लेके जाना है। कितना आगे ले जाना है? क्या उससे मुल्क चलेगा? क्या उससे मुशीअत बहाल हो जाएगी? गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो जाएगी? अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा? अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी, मुल्क का नुकसान बढ़ेगा। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है फ़हीम साहब
कि मुल्क का नुकसान हो रहा है ना मुल्क के अवाम का नुकसान हो रहा है। मेरा तो नहीं हो रहा मेरा ना, तो नहीं हो रहा। मेरा घर चल रहा है ना, अवाम के टैक्स से पैसों से चल रहा है ना, सही मुझे आटे की लाइन में भी नहीं लगना पड़ रहा, मेरे घर बिजली भी नहीं जाती, माल पानी भी बन रहा है, डीलें भी करवा रहा हूँ शरीफ खानदान से, तो मेरा घर चल रहा है, तो मेरा मुझे कोई घर मसला नहीं। बहुत शुक्रिया सदीक भाई। यकीनन एक बहुत खौफनाक किस्म की पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, और जिस तरीके से ये अदम इस्तेकाम पैदा करने की हुकूमत खुद कोशिश कर रही है, मुआशी भी और सियासी भी, इससे नुकसान उनको तो नहीं अलबत्ता पाकिस्तान को हो रहा है। बहुत शुक्रिया सदीक भाई, आपने वक्त दिया। एक और व्लॉग के साथ फिर किसी दिन हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।